ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम। आपने जो ये मंत्रों वाला गीत सुना, यह गीत ना ही हिंदुस्तान में गाया जा रहा है और ना ही हिंदू धर्म के किसी मंदिर में, लेकिन आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि यह कोई हिंदू लड़की नहीं, बल्कि मुस्लिम परिवार में जन्मी रूस की सबसे महान पॉप सिंगर सती कजनुआ है, जो हिंदू धर्म संस्कृति से प्रभावित होकर हिंदू बन गई है। और अब तो ऐसा हो गया है कि यह मशहूर गायिका अब हिंदू सभ्यता में इतना विलीन हो गई हैं कि मांसाहार को छोड़कर शुद्ध शाकाहारी बन गई हैं। उन्हें भारतीय धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत सहित भगवत गीता पढ़ने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। मशहूर पॉप सिंगर सती कजनुआ भारतीय संगीत और संस्कृति से इतना प्रभावित हुई कि वे अपनी गायिका में पॉप म्यूजिक के साथ मंत्रों का उच्चारण भी करती हैं। गिरखा और कभी कभी वे स्टेज पर गाने के माध्यम से रामायण और महाभारत की कहानियां भी गाती हैं और लाखों लोग पूरे जोश के साथ सुन भी रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिसंबर 2015 में अपनी मास्को यात्रा के दौरान इस रूसी गायिका ने गणेश वंदना का प्रदर्शन करके बहुत प्रभावित किया था। एक रूसी महिला से इतना स्वच्छ गणेश वंदना सुनकर मोदी जी भी बहुत आश्चर्यचकित हुए और खुश हो गए। गायिका ने प्रधानमंत्री से इच्छा व्यक्त की कि मॉस्को में भी एक भव्य हिंदू मंदिर बनाया जाए। सती के शब्दों ने मोदी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें सती से बातचीत के दौरान पता चला कि उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। अक्सर मंच पर हिंदू देवताओं के लिए विभिन्न मंत्रों का प्रदर्शन करती हैं। वे कहती हैं कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। संगीत ईश्वर की भाषा है। संगीत से बढ़कर कोई कला नहीं है। आखिरकार संगीत एक सार्वभौमिक भाषा है। सती कहती है कि मेरा नाम सती है। इसका अर्थ होता है ऊर्जा। हिंदू धर्म में इस नाम का विशेष और बहुत पवित्र मतलब निकलता है। यह नाम भगवान शिव के पत्नी का भी है। सती महिषासुर मर्दनी का मंत्र इतना अद्भुत तरीके से गाया करती हैं, जो भी सुनता है वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। एक साक्षात्कार में पूछे गए सवाल पर वे कहती हैं कि मंत्र कहने से पहले मैं उसमें विलीन हो जाती हूँ। उनके अनुसार हिंदू धर्म और सभ्यता मानव को जिंदा रखने का एक अलौकिक मार्ग है, इसलिए मैंने इसे स्वीकार किया। वो कहती हैं कि मेरे करियर का हर चरण अपने तरीके से महत्वपूर्ण है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात तब हुई जब मैं आध्यात्मिक और धार्मिक संगति की ओर मुड़ी। जैसे ही मेरे इसके लिए चाहत पैदा हुई, मेरा हमेशा परेशान रहने वाला मन एकदम से शांत हो गया और धीरे धीरे वह अध्यात्म की ओर बढ़ती गई। अब सब कुछ ठीक हो गया। भारतीय संगीत परंपराओं के प्रति प्रेम के अलावा सक्रिय रूप से योग का अभ्यास करती हैं। सती कहती हैं कि भारत जाना मेरे लिए एक तीर्थ यात्रा के समान रहता है। भारत एक पवित्र भूमि है जो अपने ईश्वरीय सभ्यता और मजबूती को हजारों सालों से सुरक्षित रखता है। जब स्वामी पद्मानंद मंदिर में दर्शन के लिए गईं, तो उनके अनुसार उस मंदिर में सिर्फ वही अकेली विदेशी थी, बाकी सभी लोग भारतीय थे। वे थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन वहां मंदिर के दीवार पर लिखा हुआ था, तुम भयभीत क्यों हो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह पढ़कर सती के अंदर बिजली सी स्फूर्ति जग गई। यह शब्द उनके हृदय को छू गया और वे नई स्फूर्ति में जगकर ईश्वर के चरणों में नतमस्तक हो गई। फिर वहां के लोगों ने और प्रसाद खिलाया। उनके गुरुजी का नाम स्वामी विश्वानंद है। एक इंटरव्यू में वो बताती हैं कि सन 2011 में जब वो भारत जाने वाली थी, तो अपने गुरुजी से मिलने के लिए काफी उत्साहित थी। दोस्तों, रूस की एक महान उपगायिका जिसने दर्जनों इंटरनेशनल अवार्ड जीता हो, वो योग, ध्यान जैसे दर्शनों पर बात करे तो हम हिंदुओं को गर्व तो होगा ही। कितनी खुशी की बात है कि हम लोग ऐसे धर्म को मानते हैं जिसका चारों दिशाओं में इतना मान है, इतना सम्मान है। तो दोस्तों, आप सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।